कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो पहली ही नजर में दिल का टूटा हुआ हिस्सा पकड़ ले। ये कहानी है अयान और मायरा की। एक लड़का जो किसी की चुप्पी को भी सुन लेता था और एक लड़की जो टूटकर भी दुनिया से लड़ रही थी। बारिश के एक पुराने बस स्टॉप से शुरू हुई ये मुलाकात कैसे बदल गई एक ऐसी मोहब्बत में जो किसी टूटे हुए दिल को फिर से जिंदा कर दे। ये कहानी आपको अंदर तक छू जाएगी। अयान पहली बार उसे उस पुराने बस स्टॉप पर मिला था जहां बारिश की बूंदें टिन की छत पर गिरकर एक अजीब सी संगीत जैसी आवाज बना रही थीं। और वहीं खड़ी थी मायरा, हल्की भीगी हुई, बाल चेहरे से चिपके हुए, आंखों में एक ऐसा खालीपन जैसे सालों से कोई शब्द टिका हो और फिर भी वो बोल न पा रही हो। अयान ने बस इतना पूछा था कि तुम ठीक हो, और मायरा ने सिर हिलाकर हाँ किया, लेकिन उसकी आंखों ने साफ कह दिया था कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उस एक पल में अयान को एहसास हुआ कि कुछ लोग पहली नजर में दिल को छू जाते हैं, और मायरा उन्हीं में से थी। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि वो किसी टूटे हुए एहसास को अपने अंदर दबाकर खड़ी है। बस आई, लोग चढ़े, लोग उतरे, बारिश और तेज हो गई, लेकिन मायरा वहीं खड़ी रही, जैसे उसे इंतजार था कि कोई उसकी चुप्पी सुन ले। अयान ने छाता उसके ऊपर कर दिया। वो चौंकी, फिर बोली, धन्यवाद। आवाज इतनी धीमी जैसे कहीं बहुत गहराई से टूटकर निकल रही हो। अयान ने कहा, अगर चाहो तो मैं छोड़ दूं, मौसम खराब है। और मायरा ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे बस कहीं रुकना है थोड़ी देर। और वो दोनों वहीं बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनट, कुछ सेकंड, पता नहीं समय कैसे बीत गया, लेकिन उस चुप्पी में भी एक अजीब सा आराम था, जैसे दोनों को किसी जवाब की जरूरत नहीं, बस उस पल में एक दूसरे के साथ की जरूरत थी। अयान ने धीरे से पूछा, तुम उदास लग रही हो, सब ठीक है? और मायरा ने कहा, कभी कभी दिल ऐसा बोझ उठा लेता है जो किसी को दिखाना मुश्किल होता है, और फिर भी किसी से छुपता नहीं। अयान बस उसे देखता रहा, उसके शब्दों के पीछे की टूटन महसूस करता हुआ। उसे लगा जैसे किसी अनजान लड़की का दिल अचानक उसके हाथों में आ गया हो, और वो उसे गिरने नहीं देना चाहता। बारिश और तेज हो गई, हवा में ठंड बढ़ गई। अयान ने अपनी जैकेट मायरा के कंधों पर डाल दी। मायरा ने पहली बार उसे सीधी नजर से देखा, आंखों में कृतज्ञता से ज्यादा एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसने अनजाने में ही अपनी कहानी का पहला पन्ना उसे पकड़ा दिया हो। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी चुप्पियां बातचीत करती रहीं। बारिश रुक गई, आसमान साफ हुआ, लेकिन उस दिन जो कनेक्शन बना वो किसी मौसम का मोहताज नहीं था। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे अब जाना चाहिए, धन्यवाद तुम्हें, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। और वो चल दी, बिना कुछ बताए कि वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या झेल रही है। लेकिन अयान उस पल से बदल चुका था। उसे लगा जैसे उसने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दुनिया से लड़ते लड़ते खुद से हारने की कगार पर है। वो रात भर सोचता रहा कि मायरा के साथ क्या हुआ होगा, क्यों उसकी आंखों में इतनी थकान थी, क्यों उसकी मुस्कान में इतना दर्द छुपा था। अगले दिन उसने उसी बस स्टॉप पर घंटों इंतजार किया कि शायद वो आए, शायद उससे फिर बात हो, शायद उसकी आंखों का दर्द थोड़ा कम हो। लेकिन मायरा नहीं आई। तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं, लेकिन वो फिर भी जाता रहा, क्योंकि कभी कभी कोई अजनबी दिल पर ऐसा असर डाल देता है जैसे वो कई जन्मों से अपने ही किसी हिस्से से मिला हो। और फिर पांचवें दिन अचानक मायरा आई, पहले की तरह शांत, लेकिन आज उसकी आंखों में एक और गहरी उदासी थी, जैसे वो रात भर रोई हो। अयान ने तुरंत पूछा, क्या हुआ मायरा? और वो फूट पड़ी, बिना आवाज के रोती रही। बस आंसू उसके चेहरे से लगातार बहते गए, और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अयान ने बिना सोचे मायरा के आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे और कहा, मायरा क्या हुआ है जो तुम्हें इतना तोड़ रहा है? और मायरा ने रोते हुए कहा, अयान, कभी कभी इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं वही हूं, मैं थक गई हूं, सब समझाते समझाते थक गई हूं, अपने आप को संभालते संभालते थक गई हूं, हर रात ये सोचते सोचते कि आखिर मेरी गलती क्या है। और अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मायरा जो भी है, तुम अकेली नहीं हो। और पहली बार मायरा ने अयान का हाथ कसकर पकड़ा, जैसे सालों बाद
किसी ने उसे डूबते हुए देखकर अपना हाथ दिया हो। वो कुछ मिनट ऐसे ही बैठे रहे। बारिश की बूंदें अब पत्तों से टपक रही थीं, लेकिन उनके बीच की चुप्पी पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी। मायरा ने धीरे से कहा, अयान, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। और अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बोझ यही होता है तो प्लीज मुझे ये बोझ हर दिन दो, मैं इसे खुशी से उठाऊंगा। मायरा ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था, सिर्फ सच्चाई और एक अजीब सा अपनापन। मायरा ने पहली बार अपनी कहानी खुली। मायरा ने कहा, अयान, मैं पिछले 1 साल से डिप्रेशन में हूं। लोग कहते थे बाहर निकलो, ठीक हो जाओगी। लेकिन वो नहीं समझते कि मन के घाव दवाई से नहीं भरते। वो कहते थे कि मैं नकारात्मक हूं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि आखिर मैं क्यों टूट रही हूं। मेरा रिश्ता टूट गया था। मैं जिसे अपनी जिंदगी समझती थी, उसने एक दिन कह दिया कि मैं बोझ हूं, और शायद उसी दिन मुझ में जीने का आधा हिस्सा मर गया था। मैं लोगों के बीच भी अकेली थी, और यहां इस बस स्टॉप पर मैं सिर्फ इसलिए आती हूं क्योंकि भीड़ में खोकर एक पल की शांति मिल जाती थी। और अयान उसे सुनता रहा, बिना टोके, बिना किसी सलाह के। और शायद यही वो चीज थी जिसकी मायरा को जरूरत थी, किसी ऐसे इंसान की जो उसे ठीक करने की कोशिश न करे, बस उसे समझे। वो बोली, अयान, तुम नहीं जानते ये सब कहना कितना मुश्किल है। और अयान ने कहा, मैं जानता हूं मायरा, क्योंकि कुछ दर्द बताए नहीं जाते, बस सुने जाते हैं। मायरा के चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत दिखी, जैसे उसके दिल का वजन थोड़ा हल्का हुआ हो। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। शाम रात में बदलती गई, रोशनी धुंधली होती गई, लेकिन उनका साथ गहरा होता गया। मायरा ने कहा, अयान, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर से टूट न जाऊं। और अयान ने कहा, अगर टूट भी गई तो मैं हूं ना उठाने के लिए। मायरा ने उसकी आंखों में देखा, और उस दिन पहली बार उसे विश्वास हुआ कि शायद दुनिया में अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो किसी के बिना शर्त साथ बन सकते हैं। रात होने लगी। मायरा उठी और बोली, मुझे घर जाना चाहिए, और जाने लगी। लेकिन 2 कदम बाद रुककर उसने मुड़कर कहा, अयान, क्या मैं कल आ सकती हूं? और अयान ने हंसकर कहा, मायरा, अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद ढूंढने आ जाऊंगा। मायरा हल्का सा मुस्कुराई और चल दी। अगले दिन वही समय, वही बस स्टॉप, वही हल्की हवा। लेकिन आज मायरा थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में कल वाली थकान कम थी, और आज उसके कदमों में थोड़ी उम्मीद थी। उसने आते ही कहा, अयान, मैंने कल रात बहुत दिनों बाद चैन की नींद ली, और शायद इसकी वजह तुम हो। अयान का दिल उस एक लाइन पर अजीब तरीके से धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ मायरा की कहानी सुन नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उसकी कहानी बन रहा है। वो दोनों रोज मिलने लगे। कभी छोटी बातें होती, कभी लंबे सन्नाटे, लेकिन हर दिन मायरा का दर्द थोड़ा कम होता गया और उसका भरोसा थोड़ा बढ़ता गया। अयान को लगता था कि वो मायरा के टूटे हुए हिस्सों को अपने अंदर संभाल रहा है, और मायरा को लगता था कि अयान के साथ वो फिर से खुद को जीना सीख रही है। दिन बीतते गए, और एक शाम मायरा ने कहा, अयान, क्या तुम्हें लगता है टूटा हुआ दिल फिर से प्यार कर सकता है? और अयान ने धीरे से कहा, मायरा, दिल कभी नहीं टूटता, वो बस उम्मीद खो देता है। और जब कोई सही इंसान आता है तो वो उम्मीद वापस आ जाती है। मायरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, और अगर वो उम्मीद तुम हो? अयान के पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। हवा धीमी चल रही थी। शाम की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, और दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ बदल रहा है। कुछ ऐसा जो सिर्फ दोस्ती नहीं था, कुछ ऐसा जो अचानक पैदा नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे दर्द, चंगाई और भरोसे की परतों में बनता गया था। और तभी पहली बार मायरा ने अयान का हाथ पकड़ा, और इस बार उसका हाथ सिर्फ थामने के लिए नहीं था, बल्कि ये जताने के लिए था कि शायद उसका दिल फिर से धड़कने लगा है। अयान ने मायरा का हाथ पकड़ा तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके भीतर के हर टूटे हिस्से को चुपचाप सहलाकर कहा हो कि अब तुम अकेली नहीं हो। मायरा की उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन उन कांपते स्पर्शों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो खुद से कह रही हो कि हाँ, शायद मैं फिर से भरोसा कर सकती हूं। उस शाम दोनों देर तक बस ऐसे ही बैठे रहे। हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे हिल रहे थे, लेकिन उस पल में दुनिया जैसे ठहर गई थी। मायरा ने धीमी आवाज में कहा, अयान, मैं नहीं जानती
ये कैसा एहसास है? पर इतना जरूर जानती हूं कि बहुत दिनों बाद मैं डर से ज्यादा उम्मीद महसूस कर रही हूं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अयान ने बिना ज्यादा सोच के कहा, मायरा, कभी कभी सही इंसान मिलने में वक्त लगता है। तुम टूट कर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। मायरा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उस एक लाइन में सुकून भर रही हो जो उसे शायद सालों से नहीं मिला था। अगले कुछ दिनों तक उनके बीच की दूरी और कम होती गई। सुबह मायरा का पहला मैसेज अयान होता था, और रात में आखिरी आवाज भी उसी की होती थी। जब भी मायरा कहती कि उसे डर लग रहा है या वो बेचैन हो रही है, अयान बिना एक सेकंड लगाए वहीं पहुंच जाता था। उसका साथ मायरा के लिए दवाई नहीं, बल्कि सांस जैसा बन गया था। एक रात मायरा ने फोन पर कहा, अयान, क्या लोग सच में दूसरे लोगों को ठीक कर सकते हैं, या ये सिर्फ फिल्मों में होता है? अयान ने हंसकर कहा, नहीं मायरा, लोग ठीक नहीं करते। वे बस एक ऐसा कंधा दे देते हैं जहां टूटने में शर्म नहीं लगती, और शायद वही दिल को फिर से जोड़ने लगता है। मायरा लंबे समय तक चुप रही, फिर बोली, अयान, मुझे लगता है तुम मेरे लिए वही कंधा बन गए हो जो मैं खुद से भी नहीं मांग पाती थी। अगले दिन मायरा ने कहा, अयान, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहां मैं वर्षों से नहीं गई। और वो उसे शहर के उस पुराने पुल पर ले गई, जहां नदी धीमी बहती थी और हवा में ठंडक थी। मायरा ने पुल की रेलिंग पर हाथ रखते हुए कहा, अयान, ये वही जगह है जहां कभी मैं दुनिया से लड़ने की हिम्मत जुटाती थी। ये वही जगह है जहां मैंने अपने टूटे सपनों को उतारा था। पर आज मैं चाहती हूं कि इसी जगह से अपनी नई शुरुआत करूं, और शायद तुम्हारे साथ। अयान उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो दर्द के पीछे छिपी रहती थी, लेकिन आज साफ दिख रही थी। मायरा ने कहा, अयान, क्या तुम सोचते हो कि मैं फिर से प्यार कर सकती हूं? क्या मैं उसके काबिल हूं? अयान ने कहा, मायरा, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही बहादुर भी। तुम्हारे दिल में जितना दर्द है उतना ही प्यार भी है, और जब तुम किसी को प्यार दोगी तो वो दुनिया का सबसे सच्चा प्यार होगा। मायरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि राहत के थे। उसने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं यहां तुम्हें क्यों लाई हूं? अयान ने सिर हिलाकर हां कहा। मायरा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि इसी पुल पर मैं एक बार गिरने की सोच रही थी, दुनिया से हारकर, खुद से हारकर। पर आज उसी पुल पर खड़े होकर मैं ये कह सकती हूं कि मैं अब गिरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूं। और शायद तुम्हारे साथ ये सुनकर अयान का दिल जैसे रुक सा गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर मायरा को अपने करीब खींच लिया और धीरे से कहा, मायरा, अगर तुमने वो कदम उस दिन उठा लिया होता तो इस दुनिया ने अपनी सबसे खूबसूरत आत्माओं में से एक को खो दिया होता, और मैं कभी किसी से नहीं मिल पाता जो मुझे हर दिन खुद को बेहतर बनने की वजह देता है। मायरा ने सिर झुकाकर कहा, अयान, मैं अभी टूटी हुई हूं, पूरी नहीं हूं। और अयान ने उसके हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, मायरा, प्यार पूरी होने का इंतजार नहीं करता, वो दो आधे लोगों को जोड़कर एक पूरी दुनिया बना देता है। मायरा ने आंखें बंद करके अयान की छाती पर सिर रख दिया। हवा चल रही थी, नदी बह रही थी, लेकिन उनके बीच जो खामोशी थी वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी और सुकून भरी थी। उस दिन के बाद से मायरा में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वो ज्यादा मुस्कुराने लगी, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगी, और अयान उसे देखकर अक्सर सोचता था कि ये वही मायरा है जो कभी अपनी ही सांसों से डरती थी, लेकिन अब किसी की आंखों में अपना कल देखती है। एक शाम मायरा ने कहा, अयान, क्या तुम्हें पता है, मैं अब पहले जैसी नहीं रही? और अयान ने मजाक में कहा, क्यों, अब और खूबसूरत हो गई हो? और मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अयान, अब मैं भीतर से थोड़ी मजबूत हो गई हूं, और ये ताकत मुझे किसी दवा ने नहीं दी, किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दी, किसी किताब ने नहीं दी, ये ताकत तुमने मुझे दी है। अयान कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले तक आकर रुक गए। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि वो इस लड़की को हमेशा खुश देखना चाहता है, हमेशा सुरक्षित, हमेशा मुस्कुराती हुई। मायरा ने कहा, क्या तुम्हें कभी ये लगता है कि किसी को खोने का डर खुद में भी एक प्यार होता है? अयान ने कहा, हाँ मायरा, और शायद मुझे भी अब वो डर महसूस होने लगा है। मायरा ने धीरे से पूछा, मेरा डर? और अयान ने कहा,
हाँ, तुम्हें खोने का डर। अयान के मुंह से जब ये निकला कि उसे मायरा को खोने का डर लगने लगा है, तो मायरा कुछ सेकंड के लिए एकदम शांत हो गई, हवा जैसे थम गई हो। रात की हल्की रोशनी उनके बीच गिर रही थी और मायरा ने धीरे से पूछा, अयान, क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? और अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मायरा, जब भी तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है दुनिया थोड़ी बेहतर हो गई, और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया हो। मैं नहीं जानता ये प्यार है या कुछ और, पर इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिन अब मेरे दिनों की पहचान ही नहीं बचती। मायरा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे। ये वो आंसू थे जो किसी को पहली बार ये यकीन दिलाते हैं कि वो किसी के लिए खास है। उसने फुसफुसाकर कहा, अयान, अगर तुम जानते कि मेरी दुनिया में कितनी खाली जगह थी और अब तुमने उसे कितनी आसानी से भर दिया है, तो शायद तुम समझ पाते कि मुझे तुम्हें खोने का डर क्यों लगता है। अयान ने धीरे से मायरा का चेहरा उठाया, उसके गालों पर लगे आंसू पोंछे और बोला, मायरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जितनी टूटी थी उतनी ही बहादुर हो, तुम जितनी दुखी थी उतनी ही सच्ची हो, और मैं तुम्हें छोड़ने का सपना भी नहीं देख सकता। मायरा ने पहली बार अयान को गले लगाया, और उस गले में इतनी गहराई थी, इतना विश्वास था कि अयान समझ गया, ये सिर्फ कंधे पर सर रखकर रोने वाला गले नहीं है, ये वो गले है जिसमें एक लड़की अपना दर्द उतार देती है और एक लड़का उसका बोझ अपने में बांट लेता है। उस रात मायरा ने कहा, अयान, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे डरती भी हूं और तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती भी हूं, तो क्या तुम समझ पाओगे? अयान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मायरा, क्योंकि ये वही डर है जो मैं भी महसूस कर रहा हूं। अगले कुछ हफ्तों में उनकी जिंदगी एक लय में बंध गई थी। सुबह मायरा की मुस्कुराती हुई तस्वीर गुड मॉर्निंग में आती, शाम को दोनों अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर बैठते, जहां मायरा अपनी पुरानी यादें एक एक कर खोलती और अयान चुपचाप उन यादों के बीच उसके हाथ को थामे रखता। एक शाम मायरा बोली, अयान, क्या तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि मैं फिर से प्यार नहीं कर सकती? और अयान ने कहा, हाँ। और मायरा ने कहा, आज मैं वही लड़की हूं जो कहना चाहती है कि शायद मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। अयान कुछ बोलने वाला था, लेकिन मायरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले मेरी बात सुनो। अयान, तुमने मुझे मेरी सबसे मुश्किल हालत में देखा, जब मैं टूट चुकी थी, जब मैं खुद को बोझ समझती थी, जब मुझे रातें खा जाती थीं, जब मुझे लगता था कि दुनिया में मेरा कोई नहीं, और तब तुम आए। तुमने मुझे बदला नहीं, तुमने मुझे बस मेरे अंदर वापस पहुंचा दिया। मैं तुम्हारी वजह से मजबूत हुई हूं। मैं जीना चाहती हूं, और मैं ये मानना चाहती हूं कि मैं खुश रहने की हकदार हूं, और मेरी ये हकदारी तुम हो। अयान के गले में जैसे शब्द फंस गए। उसने धीमे से कहा, मायरा, तुम जानती भी हो तुमने क्या कहा है? और मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ अयान, मैं जानती हूं, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं डर के बिना बोल रही हूं। अयान ने मायरा का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मायरा, मैं तुम्हारा सहारा नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूं। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। तुम मेरी कहानी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं कोई भी लाइन पूरी नहीं कर सकता। मायरा ने सांस रोके रोके पूछा, अयान, क्या तुम सच में मेरे साथ हो, जो भी मैं हूं, जैसी भी मैं हूं? और अयान ने बिना एक पल गंवाए कहा, मायरा, तुम जैसी हो वैसी ही खूबसूरत हो, तुम जैसा महसूस करती हो वैसी ही गहरी हो, और तुम जितना प्यार देती हो वो दुनिया में सबसे सच्चा प्यार हो सकता है। मायरा की आंखों से फिर आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो आंसू इतने हल्के थे कि खुद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। उसने कहा, अयान, मैं अक्सर सोचती थी कि मेरा दिल खत्म हो चुका है, पर अब लगता है मेरा दिल सिर्फ इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे इंसान का जो उसे बिना चोट पहुंचाए पकड़ सके, और वो इंसान तुम हो। अयान ने उसका माथा अपने हाथों से पकड़ा और कहा, मायरा, तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर बात हो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी चुप्पियां, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ। और मैं तुम्हारे साथ वो दुनिया बनाना चाहता हूं जिसमें तुम्हें कभी खुद से डरना न पड़े। मायरा ने धीमे से कहा, अयान, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, तो और कुछ कहने की हिम्मत उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। अयान का दिल जैसे तेजी से धड़क उठा। उसने बिना झिझक कहा, मायरा, मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता था।
शायद उस दिन से जब पहली बार तुम बारिश में बस स्टॉप पर रो रही थीं। मायरा की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई लंबे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जला दे। उसने कहा, अयान, तुमने मेरा अतीत नहीं पूछा। तुमने सिर्फ मेरी तकलीफें सुनी और मुझे अपनाया। और अब मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में सच्चा प्यार है तो वही है जिसमें कोई तुम्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तुम्हारी टूटन के साथ भी तुम्हें स्वीकार कर लेता है। अयान ने मायरा का हाथ उठाकर कहा, और मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मायरा, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे लिए तुम सबसे खूबसूरत हो। मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अयान, तुम मेरे लिए वो घर बन गए हो जहां मैं बिना डर के अपने सारे घाव खोल सकती हूं और फिर भी सुरक्षित महसूस करती हूं। तुम मेरे टूटे हुए दिल की धड़कन में फिर से संगीत बनकर आए हो, और अब मुझे लगता है कि मैं फिर से जी सकती हूं, फिर से मुस्कुरा सकती हूं और शायद फिर से प्यार कर सकती हूं। अयान ने कहा, मायरा, शायद नहीं, तुम कर रही हो और मैं भी। उस रात जब मायरा और अयान ने पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की सच्चाई कही तो उनके बीच एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे दो थकी हुई रूहें आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई हों। हवा हल्की थी, रात शांत थी, पर उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि दोनों उसे महसूस कर पा रहे थे। मायरा ने धीरे से कहा, अयान, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया? हमारे बीच की ये करीबियां, ये एहसास, ये डर और ये प्यार, क्या ये सब सच में है, या हम बस अपने दर्द से भाग रहे थे और एक दूसरे में पनाह पाली? अयान ने उसके सवाल को बहुत ध्यान से सुना, फिर उसके चेहरे को अपनी पकड़ में लेकर कहा, मायरा, दर्द इंसान को किसी के करीब ला सकता है, पर इस तरह प्यार नहीं बनाता। प्यार तब बनता है जब तुम किसी को उसकी सारी खामियों के साथ अपनाते हो। तुमसे पहली बार मिलने के बाद ही मुझे लगा था कि तुम मेरे जीवन में एक खास जगह लेने वाली हो, और आज मैं यही महसूस करता हूं कि ये जल्दी नहीं, ये सही है। मायरा ने उसकी आंखों में सुकून ढूंढते हुए कहा, अयान, मुझे अभी भी डर लगता है, कहीं मैं ये सारी खुशियां संभाल ना पाऊं, कहीं मैं फिर से टूट ना जाऊं। अयान ने उसके हाथों को अपने हाथों में दबाते हुए कहा, मायरा, अगर तुम गिरोगी तो मैं पकड़ लूंगा, अगर तुम टूटोगी तो मैं तुम्हें अपने भीतर समेट लूंगा। तुम मुझे संभालने की जिम्मेदारी मत दो, बस मेरे साथ चलने की हिम्मत रखो। मायरा की आंखें भर आईं और उसने कहा, अयान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी चुप्पी को भी सुनेगा, मेरी उदासी को भी समझेगा और फिर भी मुझे चाहेगा। तुम मेरे लिए वो हो जिसे जाने बिना भी मैंने कई रातें अकेलेपन में ढूंढा है। अयान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, और तुम वो हो जिसे मैंने जाने अनजाने अपने अंदर हमेशा चाहा है। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी इतनी बात थी कि उनके दिल एक दूसरे को बिना शब्दों के भी समझ रहे थे। अगले कुछ दिनों में मायरा और अयान के रिश्ते में एक खूबसूरत स्थिरता आने लगी, जैसे दोनों एक ऐसी दुनिया में चल रहे थे जहां एक दूसरे का हाथ छोड़ना मुमकिन ही नहीं था। मायरा धीरे धीरे अपनी पुरानी तकलीफें पीछे छोड़ने लगी। वो खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस करने लगी। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह उम्मीद थी और उसके चेहरे पर डर की जगह एक भरोसा था। एक शाम जब दोनों शहर की भीड़ से दूर पुराने झील वाले पार्क में बैठे थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पानी हल्की लहरों के साथ चमक रहा था और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चुपचाप उस दृश्य को देख रहे थे। तभी मायरा ने कहा, अयान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी? अयान ने उसका हाथ अपनी उंगलियों में उलझाते हुए कहा, मायरा, ठीक होना कोई मंजिल नहीं है, एक सफर है और तुम उस सफर में बहुत आगे आ चुकी हो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम रुक गई हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उस समय जितनी धीमी गति से तुम चाहो उतनी धीमी गति से। मायरा ने उसकी तरफ देखकर हल्की हंसी में कहा, तुम जानती हो, लोग कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार इंसान को उसके असली रूप में लौट आता है, और तुमने मुझे मेरे ही खोए हुए हिस्सों से मिलाया है। अयान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, मायरा, तुम जितनी खूबसूरत बाहर से हो उससे कई गुना खूबसूरत अंदर से हो। तुमने जितने दर्द झेले हैं उनके बावजूद तुमने प्यार करने की हिम्मत रखी। ये कमाल है, ये ताकत है और ये मेरे लिए गर्व की बात है। मायरा ने बिना सोचे अयान के कंधे पर सिर रख दिया और बोली, कभी कभी लगता है अगर तुम मुझे उस दिन बस स्टॉप पर नहीं मिले होते तो शायद मैं आज भी अपने ही दुखों में डूबी रहती।
तुमने मुझे प्यार करना नहीं बल्कि जीना सिखाया है। अयान ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, और तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी का साथ देना सिर्फ उसके अच्छे दिनों में नहीं बल्कि उसके सबसे बुरे दिनों में भी आवश्यक होता है। जब वो खुद को बोझ समझे तब उसे ये एहसास दिलाना कि वो बोझ नहीं, वो किसी की दुनिया है। उसी दिन मायरा ने कहा, अयान, आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूं, पर डर लगता है कि कहीं ये सुनकर तुम बदल न जाओ। अयान ने उसकी तरफ मुंह करके कहा, मायरा, तुम जो भी कहोगी मैं सुनूंगा और तुम्हारे होने की वजह नहीं बदलने दूंगा। मायरा ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, अयान, मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, मैं तुमसे सिर्फ जुड़ी नहीं हूं, मैं तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं हूं, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगी हूं। तुम्हारे बिना अब कोई भी पल पूरा नहीं लगता। तुम्हारी आवाज मेरे सारे डर शांत कर देती है। तुम्हारी मुस्कान मेरे सारे अंधेरों को रोशन कर देती है। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे प्यार करने लगी हूं जैसे मैं खुद को कभी नहीं कर पाई। अयान एक पल के लिए बिल्कुल ठहर गया। उसके दिल में जैसे किसी ने सूरज जला दिया हो। उसने मायरा का हाथ पकड़कर कहा, मायरा, तुम जो हो वो किसी के लिए भी एक तोहफा हो, पर मेरे लिए तुम उस तोहफे से भी बढ़कर हो। मैं भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करता हूं जैसे मोमबत्ती अपनी आखिरी लौ तक जलकर भी रोशनी देना नहीं छोड़ती। तुम मेरी रोशनी हो मायरा। तुम मेरे लिए वो एहसास हो जिसने मुझे हर दिन बेहतर बनने की वजह दी है। मायरा ये सुनकर पिघल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू उसके दिल के भर जाने के थे। उसने अयान को जोर से गले लगा लिया। वो गले इतना लंबा और सच्चा था कि उसमें उन दोनों का भविष्य भी बस गया था। हवा चल रही थी, पर उनके बीच की गर्माहट किसी सर्द रात में जलती आग जैसी थी। उस रात मायरा ने पहली बार बिना किसी डर के कहा, अयान, मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। और अयान ने उसके माथे पर हल्की चूमकी देकर कहा, मायरा, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मैं हूं, हमेशा। अगर कभी आपको भी किसी ने आपकी खामोशियां सुनकर संभाला है, तो आप इस कहानी को जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि प्यार सिर्फ हाथ पकड़ लेना नहीं होता। प्यार वो होता है जो आपकी टूटन को भी अपनाए। अगर मायरा और अयान की ये सफ़र आपको दिल तक छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार अब भी जिंदा है।